मोस्ट वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम का लास्ट लेक्चर। जरा देखें, फाइंड द लीस्ट या स्मॉलेस्ट। एक आएगा तो लीस्ट आएगा स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52, 78 एंड 117 लीव द रिमाइंडर 33, 59 एंड 98 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है जैसे ही आपको डिवाइडेड बाय दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 52, 78 और 117। और एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका वही है जैसे आप लेते हैं, ठीक है नहीं? तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो अपने तरीके से ले रहा हूं, आप अपने तरीके से ले लीजिए। मैं तो 13 से डायरेक्ट कर रहा हूं। 13 4 जा 6 जा 9 जा। अब मैं यहां से डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूं कि यहाँ 2 की पावर है, ये इसकी पावर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 13 इंटू 4 इंटू 9। ये मुझे पता है क्योंकि देखो ध्यान, यहाँ 2 इंटू 2 है, यहाँ 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 इंटू 3 है। तो एक 3 इसके साथ चला गया, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको और इसको चेक करना, ये अपना तरीका है सबका करने का, ठीक है नहीं? तो आप इसको कर लीजिए, यानी 117 इंटू 4। 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 एंड 4। 468 जो है इसका एलसीएम है। जब आपका 468 इसका एलसीएम है तो वो कह रहा है कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 52 में से 33 को माइनस करिए, कुछ कॉमन आएगा 19। फिर क्या करिए आप 78 में से आप किसको माइनस करिए, 59 को माइनस करिए, ये भी कुछ आएगा, क्या आएगा 19। फिर क्या आ जाएगा 117 में से 15 कितना 98 को माइनस करिए, तो क्या आएगा, ये भी 19। तो 19 जो कॉमन है वही आएगा। इसका मतलब है एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो आपका क्या है 468 माइनस 19 दैट इज 449। यही आंसर है क्वेश्चंस का, ठीक है नहीं? देखिए इसको आराम के साथ, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ज्यादा खास इसमें। समझ रहे हो ना? हाँ जी। क्वेश्चन देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, which when subtracted 3 by divisible by 27, 35, 25 and 21। अच्छा, ऐसा कुछ करना है? हाँ जी। तो इसका सबसे डिविजिबल बाई है, इसका मतलब ये है कि एलसीएम निकालना है। तो 27, मैं तो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूं, 3 की पावर 3। 35, 35 को क्या लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 1 इंटू 7। उसके बाद क्या है आपका 35 के बाद 25। 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 2। और फिर क्या है 21। 21 को क्या लिख सकता हूं, सबका अपना तरीका, वो एक लाइन वाला भी मेथड होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, जो बेसिक में हम 6 7 क्लास में निकालते थे, ठीक है? 21 का मतलब है 3 इंटू 7। अब आप यहां से नोट करिए 3 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7। तो ठीक है, आपका अपना तरीका है। 3 टू द पावर 3 का मतलब है 27 इंटू 25 यानी 27 इंटू 175, ठीक है नहीं? अब इसकी मल्टीप्लीकेशंस करिए, मल्टीप्लीकेशंस करने में कोई दिक्कत नहीं। 25 7 एंड 4 ये आ जाएगा आपका, ठीक है नहीं? ये इसका एलसीएम आ गया। तो अब क्या है, वो कह रहा है कि नंबर एक्स था, उसको हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तब जाके वो डिविजिबल हो रहा है, यानी एलसीएम बन रहा है। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा एलसीएम प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है 4725 प्लस 3 दैट इज 4728। यही इसका आंसर है, ठीक है नहीं? देखिए आराम के साथ देखिए, इसमें मजा है, क्वेश्चन में मजा है, ठीक है ना? एक और देखिए, क्या कर दिया, फाइंड द डिक्रीज। अरे डिक्रीज और सब्ट्रैक्ट एक ही बात होता है भाई, इंक्रीज करना था तभी तो चेंज होगा। डिविजिबल बाय 24, 32 एंड 36। डिविजिबल बाय दिखा, एलसीएम लगाओ। एलसीएम कितना, 24, 32 एंड 36 का। आप अपने मेथड से लगा सकते हैं। लो जी, इस बार ये वाला मेथड लगा देता हूं आपको। ऐसा कोई नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट ही? हाँ सर हो रहा है। किससे? ये हो रहा है सर 4 से। 4 6 जा 4 8 जा 4 9 जा। तो भाई क्या है इसमें, तो हो गया बस अपना। दूसरा 2 से कर लें,
2 1 जा 3 आ गया, 4 जा 9। ये अपना तरीका है, वैसे तो 4 से नहीं होता, पहले ऐसा होता, नियम ये होता है पहले 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 एंड फिर 17 ऑन। अब यहां देखो 3 से 1 4 9। अब कुछ नहीं, अब 4 से कर लीजिए 9। मैं तो कैसे भी कर सकता हूं, मेरे वाले मेथड से पे मत जाना, आप अपने तरीके से करना, ठीक है नहीं। ये तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे हो सकता, बाकी मैं तो फैक्टराइजेशन मेथड पे ज्यादा बिलीव करता हूं, ठीक है नहीं। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आ गया आपका, बताओ है। और 12 डायरेक्ट अगर आप देखें इसका कुछ भी नहीं है ये। अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखें, जैसे 24 है, 24 में क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 8 इंटू 3, और दूसरा क्या है 32 का मतलब 2 की पावर 5, और तीसरा मेथड है 36 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आपने देखा 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 2, बस यही एचसीएफ एलसीएम है, और क्या है इसमें। इसका मतलब है 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 320 माइनस 32 320 288, 32 की टेबल लगाई मैंने, ठीक है नहीं, 288। तो नंबर क्या है, नंबर क्या है, जब वो इंक्रीज कर रहा हूं मैं तब वो जाके एलसीएम बन रहा है। तो x हो जाएगा एलसीएम माइनस 10। एलसीएम कितना है 288 माइनस 10, इसका मतलब है 278। भाई ये आंसर हो गया। देखो इसको जरा आराम के साथ, आप लोग एक तो क्वेश्चन नहीं देखते। हाँ कुछ कह रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं पिछली वीडियो में भी कि सर आप जो है ना शकल ही नहीं दिखाते, बोर्ड पे लगे रहते हैं। अरे शकल देख के क्या करोगे, कुछ नहीं रखा उसमें, ठीक है नहीं। बाकी क्वेश्चंस करिए, यही अननेसेसरी चीजों में नहीं उलझना है आप लोगों को, ठीक है नहीं। केवल क्वेश्चंस, कोई बकवास वकवास नहीं है, अननेसेसरी है सब चीजें, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द 4 डिजिट नंबर लार्जर नंबर। देखो मैंने कहा था लार्जेस्ट का मतलब एचसीएफ नहीं होता, यहां से देखना है। क्या बोला है, डिविजिबल बाय, इसका मतलब एलसीएम है। किस किस से डिवाइड कर रहा है, 6 8 एंड 12। अगर इसका आप एलसीएम निकाले तो नॉर्मल एलसीएम पता है इसका 24 आ जाएगा, खत्म हो गया काम। टू लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस। अच्छा हर केसेस में 4 रिमाइंडर भी बच रहा है। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इन्होंने नहीं दिया इतना ज्यादा। सबसे पहले क्या करना है, ये 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी नंबर है ये, है ना। इसको 24 से आप डिवाइड करेंगे, 24 4 जा 96, सर 3 आ गया, अब यहां बचे 9। 24 1 जा 24, सर ये बच गया 5, और यहां पर बच गया 1 यानी 15, यहां 9 लगा दिया। और 24 5 जा 6 जा 140, और यहां कितना बचा है 140 90। तो देखो जो नंबर डिविजिबल है इसका मतलब ये 19 रिमाइंडर बच रहा है। देखो यहां से देखिए, ये जब इससे डिवाइड कर रहे हैं ये रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा नंबर क्या होगा 9 9 9 9 माइनस 19। अब आप देखेंगे 0 8 9 बस इसमें क्या है 9, इतना ही है बस। है ये तो बड़ा आसान सा है आगे, क्यों इतना आ रहा है। ये कंप्लीट डिविजिबल है, ये कह रहा है जी नंबर कंप्लीट डिविजिबल है, तो भाई डिविजिबल भी हो सकता है। मैंने कब मना किया कि भाई डिविजिबल नहीं है, आप तो यही कह रहे हैं, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देखिए, 24 जा कितना बचा 39, हाँ जी बिल्कुल सही है 39। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी, कभी कभी हो जाती है इंसान से, क्योंकि इंसान गलती करता है। 24 1 जा, हाँ जी 15 है, 59 60, हाँ जी ये तो 19 आ रहा है। तो अगर 19 आ रहा है ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए आपका जो भी है। तो ये है 99, आपका क्या है 998। अब वो कह रहा है व्हेन लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस, तो इसका मतलब इससे 4 बड़ा होगा ना वो। जो भी एलसीएम आपका ये नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है 24 से, और तो कोई नंबर नहीं है, नहीं है। इसमें क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे,
और तो कुछ नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 19 माइनस कर देंगे वहां से। तो 19 माइनस करने के बाद 80 आ गया। अब ये हुआ एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है आपने भाई, जब उसको 4 रिमाइंडर जब बचा होगा ना, जब इससे ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब है 4 इसमें ऐड कर दीजिए। जब आप 4 इसमें ऐड करेंगे तो 9984 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है यही इसका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है नहीं? ऐसा ही है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? अगर एक बार देख ले फिर, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक है तो कहीं तो नहीं है। अरे 140 नहीं होता है कैलकुलेशन में, क्या ब्लंडर कर दिया मैंने। ओहो, 144 ये आएगा 15 यहाँ। मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई। 50, अरे क्या ब्लंडर हो गया है भाई आज। ये तो बच्चा भी, हेस्टी क्लाइम पर सडन फॉल हरी मेक बैड करी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जल्दी में गलती होती है आप लोगों से। अब वो कह रहा है कि 4 जब इंक्रीज कर रहे हैं हम तभी आ रहा है ये, इसका मतलब है 484 तो वो नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमें लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस, इसका मतलब इसमें +4 और करना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा 9988। चले, ये बड़ी गलती कर दी थी मैंने, है ना? यानी वो नंबर जो भी है, वो नंबर जो है आपका बड़े से बड़ा x है। 4 रिमाइंडर जब बच रहा है, जब उसमें +4 कर देने, ये x आपका एलसीएम है, ठीक है नहीं? या आप ऐसे कर दीजिए कि एलसीएम जो भी होगा उससे 4 बड़ा नंबर होगा तो नंबर आपका मिल गया। चले थोड़ा सा और देखे, कुछ नहीं है इसमें, गलती होती है इंसान से, ऐसा नहीं। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 10। अरे भाई 10 एक साथ ही रख देते उसको, क्या कहां कर दिया 10। 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट भी देखें, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ये। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या है 4, 6, 8 एंड 10। अब आ गई मुसीबत, सर इनका एलसीएम देखो पहले। हाँ जी एलसीएम ही देख रहा हूं। इसमें 8 बड़ा नंबर है 8, इसमें 2 चला गया, एक 3 होगा 24 और एक 5 होगा 120 है इसका एलसीएम। मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, आप अपने से करिए, 120 से डिवाइड करिए। यहां पे 40 बचा। देखो एक बात सुनो, अगर हम इसमें से माइनस कर दे, एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 960। नंबर हो गई 3 डिजिट, कितना हो गया 3 डिजिट। तो जब ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, हमें तो 4 डिजिट चाहिए, तो इसका तरीका क्या है, या तो ऐसे करने के बाद में इसमें 120 ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8, 10, ये आंसर हो जाएगा। या और में क्या करेंगे, और में क्या करेंगे, इन दोनों का गैप देखें, गैप कितना है दोनों का 120 प्लस सर 80, बस ये 80 ही आपको इस नंबर में ऐड कर देना है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है नहीं? वो तो मैंने 120 इसलिए ऐड किया कि 3 डिजिट नंबर रह गई थी, हमें 4 डिजिट चाहिए। इस क्वेश्चंस को आराम के साथ देखना है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है? आगे बढ़े, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर 1 रेस्पेक्टिवली व्हेन डिविजिबल बाय दिस। अच्छा 7 से पहले तो इसका एलसीएम देखिए भाई, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले एलसीएम जब डिविजिबल बाय है 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप ये बताओ इनका सबका जो है नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है वो क्या है, 6, 30, 60, 60। एलसीएम कितना है 60 है। इसका मतलब जब इसका एलसीएम 60 है, वो एक नंबर है ए जिसको आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं, K4 कोसेंट आ रहा है, रिमाइंडर 4 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो नंबर जो है आपका वो बनेगा 60K + 1। दो तरीके हैं, K की जगह पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे ही, या K की जगह 4 एंड सो ऑन ऐसे।
और तरीका ये है, जो 60k है पहले उसको डिवाइड कर ले। 60k को क्या डिवाइड कर ले, 7 से। 7 से देख ले डिवाइड करके कितनी बार आ रहा है, यानी 60k को नहीं, 60 को ही, जो इसका एलसीएम है ना उसको ही डिवाइड कर ले। किससे, आप 60 को किससे डिवाइड कर ले, 7 से। 4 रिमाइंडर बचा, तो मैं 60 को लिख सकता हूं 8 इंटू 7 प्लस 4, ठीक है नहीं। तो जो ए था आपका 60k प्लस 1, उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 8k प्लस 4k, है ना, प्लस 4k प्लस 1। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 7 का फैक्टर है। इस वाले को देखना है। अब 4k प्लस 1 में वैल्यू 7 से डिवाइड करने के कैसे कंप्लीट है, 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 5, 7 से डिवाइड है, नहीं है। फिर 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 9, नहीं है। फिर 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 13, नहीं है। 4 रखेंगे तो 17, नहीं है। 4 की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, k की जगह पर क्या रख रहे हैं, k इजिकल टू 5 रख रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है 4 इंटू 5 प्लस 1/7, यानी 21/7। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। इसका मतलब k की जगह पर क्या पुट करना है, 7 करना है। अब नंबर क्या है, वो a वो नंबर है जो क्या हो रहा है 60 इंटू k की जगह पर 5 रखा प्लस 1 रखा, कितना हो गया 300 प्लस 1, ये 301 आ गया। अब और नोट करिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाय ऑप्शन हो तो क्या करना, सबसे पहले 7 से डिवाइड करके देखना बड़े नंबर को, और जो उसमें नंबर दिए हैं, अगर मान लेते हैं ऑप्शन में, बाय ऑप्शन में दिया हुआ है 301, 601 और 901, ऐसा कुछ दिया है, तो सबसे पहले छोटे नंबर को देखना है। किसको देखना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, उसी को देखना है। सबसे छोटे नंबर को जो 7 से डिवाइड होता है वो देखना है। फिर इनका एलसीएम निकाल के, जैसे 60 है, फिर इसको 60 से डिवाइड करके देखना कि 1 बचा है क्या, तो उल्टा रिवर्स में लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने। चले जरा थोड़ा, फोर बेल रिंग एंड एट इंटरवल 8, 6, 8 एंड 72 एंड 18, और बाप रे, हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर रिंग टुगेदर, कितने समय बाद बजेगी, तो सीधा एलसीएम निकाल देंगे। 8, 12 एंड 18 सेकेंड, सेकेंड है ना, मिनट है, सेकेंड है, कुछ भी नहीं दिया भाई, मिनट मान लेते हैं, और क्या कुछ तो देना था, चले मिनट मान लेते हैं। तो इसका अगर एलसीएम देखेंगे आप, एलसीएम क्या है इसका, 18, 9 आएगा यहां से, 72, 72 मिनट्स बाद वो बजती है, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे रिंग टुगेदर, कितने समय बाद, 72 मिनट बाद। और अगर 72 मिनट को आवर्स में बदलेंगे, 1 घंटा 12 मिनट, यानी अगली बार जो वो बजेगी 4:12 पर, ठीक है नहीं। पीएम दिया है तो पीएम के हिसाब से देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं, दूसरा बोला उसने, इन हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स, अच्छा 6 घंटे में कितनी बार होगी, ठीक है जी। तो 72 मिनट है, तो 6 घंटे को पहले मिनट में बदलिए, 6 इंटू 60 अपॉन 72 मिनट्स, तो 12, 12 5 जा 5। तो ध्यान रखना उसमें +1 कर देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6 टाइम। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे अगर हम कोई टाइम दे रहे हैं 3 बजे बजी है, तो एक बार 3 बजे बज गए, और एक बार जो बजेगी 6 घंटे बाद 9 बजे में बजेगी, तो वो या तो शुरू वाला काउंट होगा या बाद वाला काउंट होगा, पहले एक छूट जाता है, इसलिए +1 करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल में, लाइट में, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, अब बेल फिर आ गया भाई, अब बेल रिंग 6 टाइम एंड 6 o'clock एंड द टोटल टाइम टेकन 6 मिनट, वो 6 मिनट लेते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक 11 टाइम 11 o'clock, कितना समय लेगी भाई रे, ये गलत क्वेश्चन है। 6 टाइम 6 o'clock, ठीक है, 6 बजे में 6 बार बजती है, तो बजने में 6 मिनट लेती है। तो एक बात बताइए, जब 6 टाइम वो बेल करती है तो गैप कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो गैप हुआ 1, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप एंड 5th गैप।
तो कितना गैप हुआ 5। तो 5 गैप लेता है वो, कितना 5 गैप को भरने में कितना लेता है 6 मिनट। तो जब वो 11 टाइम्स बज रही है तो 11 टाइम्स बजने में कितना गैप हो जाएगा, गैप कितना होगा जरा गैप को बताइए मुझे। गैप होगा सर 10, जितनी भी होती है। जैसे आप ये देखिए मेरी उंगलियां हैं कितनी है, यहां से देखिए आप 5 है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप एंड 4 गैप। इसका मतलब 4 गैप है, एक एक्स्ट्रा होती है, गैप एक कम होता है। तो इसका मतलब 11 11 में 10 गैप, तो एक गैप को फिल करने में हो जाएगा 6/5। हमको 10 गैप फिल करने हैं जी, गैप लिख दिया मैंने अभी इसको, ठीक है नहीं गैप, तो गैप को फिल करने में हो जाएगा 6/5 इंटू 10, 10 से जाएगा 2, दैट इज ए 12 मिनट्स। अब आपके पास हो गया टाइम पूरा। क्वेश्चन अच्छा था। 3 person ABC start at the same time and the same direction at the run around the circular track of 16 kilometer circumference at the speed of 4, 6 and 8 kilometer respectively. After how many time they will? भाई अगर सर्कुलर ट्रैक में यहां आप चल रहे हैं, ये है आप ए यहां खड़ा है, वो एक राउंड लगाने में यहां तक आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है यहां से लगाने में बी, फिर तीसरा आ रहा है, तो स्पीड अलग अलग है, 3 आदमी है ना। तो सबसे पहले क्या करना, उसने टाइम पूछा है तो पहले टाइम तो निकालो तभी तो होगा। टाइम कैसे निकलेगा, सर्कुलर ट्रैक है 16 अपॉन कितना है 4, और दूसरा क्या है आपका 16 अपॉन 6, और फिर तीसरा क्या है 16 अपॉन 8। सही है। अब इनका क्या करना है, इनका आपको एलसीएम निकालना है, बस टाइम निकालना है। पहले तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकालना है। जब आपके पास टाइम आ जाएगा, जैसे ये टाइम आ चुका है तो टाइम आ गया आपका इस फॉर्मूले से, अब टाइम का एलसीएम निकाल दीजिए। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, 16 का 16 रहेगा, एचसीएफ यहाँ पे 2 आ गया, दैट इज ए 8 आवर्स। 8 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, आसान है, लेकिन अगर टाइम दिया होगा तो डायरेक्ट टाइम का एलसीएम निकाल देंगे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज दिस रेस्पेक्टिवली फ्लोरिंग द रूम। अच्छा वो कह रहा टाइल बिछाने वाला है, पैसे साइज पूछा है, फ्री है। जैसे आपका फ्लोर वगैरह नहीं होता रूम में, टाइल है, लो जी बना लिया जी। ये तो आसान है, मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक है। 105। तो सबसे पहले इसका साइज देखना है स्क्वायर का, जो कटिंग फिटिंग ना हो, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या है, 180 को 105 से डिवाइड कर लेते हैं। 105 कितना आया 75, हाँ सर 105, ये एक बार चला जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका कितना बनना है 30, हाँ सर 30 बनना है, ये 75, आप यहां से करेंगे 2 टाइम 60, ये बन गया 15, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, दैट इज 30, ये 15 आ गया। यानी इन दोनों का 105 और 180 का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 15। तो 15 मीटर की, मीटर है तो मीटर ही, टाइल तो नहीं होगी, 15 सेंटीमीटर हो सकता है, जो भी कुछ होगा वो तो देखेंगे। अगर मीटर है तो मीटर मिली, 15 मीटर की स्क्वायर की टाइल है, यानी इतनी बड़ी बड़ी टाइल है 15/15 जिसको हम बोलते हैं। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। तो साइज ऑफ द टाइल है 15 मीटर, ये एचसीएफ से आया। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइल। अब टाइल का क्या करना, एरिया देखो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ टाइल क्या होती है ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर में है तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल। अब और नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो हमने क्या करना है 105 इंटू 180 अपॉन 15 इंटू 15 से करेंगे 7 और 15 से जाएगा 12, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशंस कर दीजिए, 12 7 जा 84 टाइलों की जरूरत है। मिनिमम टाइल का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ वाली। और नोट करो, मैं ये एचसीएफ एलसीएफ पढ़ा, को प्राइम फैक्टर देखो इनके, इन दोनों के एचसीएफ 15 आ गया। जब एचसीएफ 15 आ गया, यहां पे जरा नोट कर ले एक बार इसको, क्वेश्चन को ना, ये मजेदार है क्वेश्चन। ये मान लेते हैं ये है आपका, है ना टाइल, अरे मजा नहीं आया, ये है आपकी टाइल। तो टाइल में क्या करा, आपके पास एक साइज था 105, इसको देखो जरा ध्यान से, यहां समझा देता हूं, है ना, ये इसी में अंदर समझा देता हूं। 105 इंटू 180, जब हमने 15 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 7, और जब इसको डिवाइड करेंगे 15 से ये आ जाएगा आपका 12।
तो हमने देखा ये 12 और 7 क्या है, को प्राइम फैक्टर है, इनकी मल्टीप्लीकेशंस कर दीजिए 84। यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम टाइल पूछेगा वो को प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लीकेशंस होगी, मतलब मिनिमम टाइल ऑफ मैक्सिमम साइज। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। इफ वी कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर द यूजिंग द यूक्लिडियन अरे यूक्लिडियन कुछ नहीं है, तो एचसीएफ ऑफ डिविजिबल मेथड, एचसीएफ ऑफ डिविजिबल मेथड ऐसा समझ लीजिए, जो अभी मैंने निकाला था एचसीएफ। यानी अगर मान लेते हैं मैं ये कहूं 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है, तो 25 को 15 से डिवाइड करिए, 15 1 जा 15, यहाँ 10 आ गया, फिर इसका मतलब है 15 को डिवाइड करिए, 10 1 जा 10 आ गया, फिर ये बचेगा 5, 5 को 10 को डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया इसका, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब है ये जो मेथड है कहलाता है डिविजिबल मेथड, कहलाता है एचसीएफ निकालने का, ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है नहीं। सीक्वेंस ऑफ द कोशेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, समझ रहे हैं ना। तो मान लेते हैं एक नंबर है, ठीक है नहीं। अब एक नंबर है, एक नंबर क्या है, एक नंबर है ए, उसको डिवाइड किया गया है बी से, उसमें जो पहली बार है फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द क्वोशेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पहले आया क्वोशेंट 2, रिमाइंडर बचा सी, सी को हम डिवाइड करेंगे बी को सी से, यहां भी 2 आया, और क्वोशेंट बचा आपका क्या, क्वोशेंट बचा आपका यहां पे डी, ओहो ये मुसीबत है, डी फिर सी को डिवाइड किया तो क्वोशेंट आया 1, और रिमाइंडर बचा आपका ई, और ई को हम डी को हम डिवाइड कर रहे हैं ई से, डी को हम डिवाइड कर रहे हैं ई से, तो ये आया 3, और आखिरी का डिवाइजर है, यही तो कह रहा है। हाँ सर, लेकिन इसमें एक चीज और कही है, वो क्या है सर, वो भी बता दो आप। अरे बता देते हैं, डरने वाली बात नहीं। ये वाला 35 दिया है और ये वाला 3 दिया है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आ जाएगा, 35 3 जा 105, तो डी आपका 105 आ गया, तो सी क्या हो जाएगा, 35 इंटू 1 प्लस 15 140, अब सी 140 आ गया, जी 140 आ गया। अब 140 इंटू 2, 140 इंटू 2 कितना होता है, 280 भाई, 280 प्लस 105 280, 385 385 385, तो बी आ गया 385 जी। 385 को 2 से मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, 385 को 2 से मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, ये बनेगा 770, 770 में आप 140 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। तो ये कितना हो जाएगा, 285 770 प्लस 40 140 149 फाइंड द टू नंबर, अरे 9010 910 910, तो दो नंबर पूछे कौन से, वो नंबर एक तो ये है और ये है नंबर, वो ए और बी तो है। तो ए कितना है आपका 910 है ना, और बी कितना है, तो ए और बी नंबर है, तो नंबर क्या है 910, एंड दूसरा कितना है 385। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है, उसको भी देखिए जरा इधर से। अब मैं इसको इधर आ जाता हूं ताकि आपको ठीक से समझे, इसमें मजा नहीं आ रहा है इतना, अब देख लेते हैं कैसे। हाँ सर बताइए। सबसे पहले नीचे की तरफ से चलिए, 35 इंटू 3 प्लस 0 105। अब ये जो 105 आ रहा है, इसको क्या करेंगे, 105 इंटू क्वोशेंट क्या था 1 प्लस ये ऐड कर देंगे 35 140। अगला क्या करेंगे, 140 इंटू 2 प्लस 105, ऐसा ही तो है, तो 280 385 कितना आ जाएगा, चौथा क्या है 385 इंटू 2 प्लस 140, ये वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 910। तो ये लास्ट के दो नंबर थे, ये तरीका अच्छा है, इसको देखिए। कोई डाउट है किसी तरह का? नहीं सर, अगर है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं।
कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे तो, आई फील कंफर्टेबल। अच्छा कंफर्टेबल है,